हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके। यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तत्तद एवेत्तरो जना, तत्तद एवेत्तरो जना, स यत् प्रमाणं कुरुते, स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तत् अनुवर्तते, लोकस्तत् अनुवर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेत्तरो जना, स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तत् अनुवर्तते। यस, डिसाइड कीजिए। हरे मैं कृष्ण। करूँ प्रभु जी? हरे कृष्ण। जी, करिए। यद्दाचरते श्रेष्ठस्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् एव इतरो जन स यत् प्रमाणं कुरु अस्ते लोक अस्ते तत् अनुवर्तते। यत् यद्यदाचरति यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरित श्रेष्ठः तत् एव इतरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। ओके, थैंक यू। अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूँ प्रभु जी? महा जी, पढ़ो माता जी। महापुरुष जो है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा दें, स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरण आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। से भक्तों का हार्दिक स्वागत हमारे इस रविवार भगवद गीता सेशन में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही सुप्रसिद्ध ये श्लोक है। जब भी किसी हम समाज के बड़े नेता या फिर किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे प्रभुपाद जी और इवन हमारे गुरु महाराज जी ये श्लोक जरूर प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो श्लोक है ये हमें सिखाता है कि जो सामान्य जनता जो होती है, एक सामान्य जनता को एक आदर्श एक रोल मॉडल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अपने आचरण से करके सिखा सके कि भक्ति कैसे करते हैं। या फिर कोई भी चीज है, जैसे खाना बनाना है, तो जब तो माता अपने किचन में सिर्फ उसे व्यवहारिक शिक्षा नहीं देती है कि ऐसे रोटी गूंथते हैं, ऐसे सब्जी बनाते हैं, थ्योरेटिकल आदेश नहीं देती है, वो उसे करके दिखाती है ना। किचन में ले जाएगी, खुद करके दिखाएगी। उसी प्रकार जब छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं तो माता पिता क्या है, करके बताते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान देकर छोड़ देते हैं, राइट। इस व्यवहारिक शिक्षा सामने कोई मॉडल होना चाहिए। उसी प्रकार जब आज से 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान प्रस्तुत किया तो भगवान गीता का ज्ञान देकर, गीता में सब कुछ है, राइट। आप देखते होंगे कितने सारे लीडरशिप सेमिनार्स, मोटिवेशनल चीजें और
राजनीति, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस, हजारों प्रकार की चीजें हैं जो गीता से आज बोली जाती हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो भगवान गीता का जो पूर्ण ज्ञान है, जिसमें ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति सब कुछ देकर चले गए। और अंत में आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या देखेगा गीता में? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि मैं तुम्हारे सारे कर्मों को से तुम्हारी रक्षा करूंगा, सारे धर्म छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो भगवान तो बोलकर चले गए, पर भगवान ने देखा रे दुकान खाली पड़ी है, मेरे रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो जब भगवान ने खुद ये देखा कि मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान दिया है, लोगों को करके नहीं बताया है कि भक्ति करनी कैसे है, तो फिर भगवान 500 साल पहले, एग्जैक्टली बोले तो 537, अब इस बार जब गौर पूर्णिमा आएगी तो उसमें 538 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए, और इस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं आए, वो भक्त के रूप में आए। तो उन्होंने अपने आचरण से भक्ति करना सिखाया कि भक्ति करते कैसे हैं। और फिर प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने और आगे जाके बताया कि संसार में जो प्रभुपाद जी की यूनिकनेस है, जो प्रभुपाद जी ने एक यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया है, वो है कि प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल लाइफ में करके बताया कि हम संसार को मैनेज करते हुए भक्ति के जीवन को कैसे जी सकते हैं आज की मॉडर्न एज में, है ना। क्योंकि कई जो पुराने सिद्धांत हैं उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू कंट्री सिचुएशन, व्यक्ति, फैमिली, सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली हम जो पुरानिक वैदिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अपने जीवन में कैसे हम अप्लाई कर सकें। तो इनकी यूनिक कंट्रीब्यूशन है। तो भगवान को स्वयं भगवान को भी भक्ति करके दिखानी पड़ी कि कैसे करनी है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं नाम जप करते थे, हालांकि वो खुद भगवान है, पर वो खुद भी नाम जप करते थे संख्या पूर्वक, जिस प्रकार हम संख्या में करते हैं। कई प्रकार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी संख्या में क्यों करना है ना, तो जितना मर्जी लेते रहो, ऐसे ही लेते रहो बिना माला के। आप लोगों को भी ये प्रश्न आते हैं कभी कि हम माला पर क्यों करते हैं, हम ऐसे ले लो बस नाम हरे कृष्णा जब मन किया ले लो। कभी आया आपको ये प्रश्न? नहीं प्रभु जी। किसी को नहीं आया ये प्रश्न कभी भी जीवन में? खुला क्यों नहीं है, सब बंदिश में क्यों है? नहीं है प्रभु जी। बाकी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके, अगर आपको नहीं आया तो अच्छी बात है। पर महाप्रभु ने ये स्वयं करके दिखाया ना। उसके बाद हमारे जितने भी आचार्य हुए, हमारे जो गोस्वामीगण हुए, है ना, उनके बारे में भी कहा जाता है संख्या पूर्वक नाम गान नतरी। उन्होंने संख्या पूर्वक नाम और नाम गान किया है ना? और जैसे जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने खुद गुरु को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया। उनके गुरु कौन हुए? श्री चैतन्य महाप्रभु के ईश्वरपुरी। और नित्यानंद प्रभु के गुरु हुए श्री माधवेंद्रपुरी। तो इन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया, जबकि इन्हें गुरु को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो मुझे करने की आवश्यकता हो। मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है।
और ना ही किसी भी कर्म का फल मुझे बांध सकता है, बट फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों कर्म कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो सामान्य जनता क्या हो जाएगी, गलत रास्ते पर चली जाएगी कि अगर अरे राजा ही नहीं कर रहा है तो फिर हमें करने की क्या आवश्यकता है ना? इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं, भगवान द्वारका में वर्णन आता है कि जब भगवान द्वारका में है और अपनी 16,108 रानियों के साथ है, तो उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान अपनी हर एक रानी के साथ बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे और गृहस्थ जीवन की यज्ञ, दान, तप, एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे, हर प्रकार की जो जिम्मेदारी होती है गृहस्थ जीवन की, भगवान उसको पूरा करते थे और प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ जाते थे। हालांकि उनकी पत्नी कहती थी अरे नहीं मत उठो मत उठो, आप यहीं रहो, बट फिर भी भगवान उठ जाते थे। तो भगवान ने एक बहुत ही आदर्श जीवन प्रस्तुत किया, हालांकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, बट फिर भी उन्होंने किया। तो यही ये श्लोक बता रहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसे आचरण करेगा तत्तद एवेत्रो जना, एक कॉमन मैन उसको फॉलो करेगा। जैसे शिक्षक है, टीचर है, टीचर अगर खुद ही सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, पान खा रहा है, तो वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना भी बोले कि सिगरेट पीना बुरी बात है, तंबाकू खाना बुरी बात है, तो क्या उसके टीचर उसकी बात सुनेंगे? मतलब स्टूडेंट्स उसकी बात सुनेंगे? कोई स्टूडेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़े। अरे टीचर जब खुद ही कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे। उसी प्रकार देखिए, माँ बाप बच्चों को बोलते रह जाते, अरे इतना मोबाइल मत यूज करो, इतना मोबाइल मत यूज करो, पढ़ लिया करो, ये करो। पर बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा देख रहा है माता पिता खुद भी मोबाइल पर लगे हुए हैं। पिताजी ऑफिस से घर पर आए, सोफे पर बैठते हैं, तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। माता ऑफिस से आती है, वो मोबाइल उठा लेती है, सारा दिन फोन पर लगी रहती है, कभी गॉसिप कर रही है, कभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, कभी कोई नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हैं, रात को सोते टाइम भी मोबाइल देख रहे हैं। तो बच्चा भी तो वही चीज पकड़ेगा ना। बच्चे को आप बोलते रहोगे अरे नहीं मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना, टीवी नहीं देखना, अच्छी बात नहीं होती, तो माँ बाप जो करते हैं उसका प्रभाव तो बच्चों को ही पड़ेगा ना। अगर चाहते हैं बच्चा सुधरे तो उसके लिए बच्चे को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है। तो एक फादर है, एक प्रीस्ट थे किसी विदेश में, तो वो कहते थे आई प्रीच ऑल द टाइम बट वेन एवर नेसेसरी आई स्पीक। मैं हर समय प्रचार करता हूं बट जहां जरूरत पड़े वहां पर बोलता हूं। तो इसका अर्थ क्या है? मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। ठीक है, लोग हमारे आचरण से चीजों को पकड़ते हैं, लोग हमारे कहने से चीजों को नहीं पकड़ते हैं, हमारे आचरण से पकड़ते हैं। ठीक है, जब लोग देखते हैं कि अरे यार इसी कथनी और करने में तो अंतर है, ये बोलता कुछ और है बट करता कुछ और है, तो फिर लोगों का विश्वास टूट जाता है। आप कितना भी लोगों को बोलते रहे ये करो वो करो, तो देख रहे तुम खुद तो कर नहीं रहे, तुम्हारा खुद तो विश्वास ही नहीं है। जैसे एक कहानी आती है, एक स्पीकर था, वो उसने ना लेक्चर में बोल रहा था कि बैंगन के ऊपर उसने बड़ा बोला कि बैंगन बड़ा बेकार है। बैंगन शब्द का ही अर्थ है बैगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, बैंगन में कोई गुण नहीं होता। उसने बड़ा बैंगन को पेला। फिर वो घर आया, घर आके उसकी बीवी ने उसको थाल परोसी, प्रसाद परोसा। तो कहता है अरे मैंने तो तुम्हें बैंगन का भरता बनाने को बोला था, तुमने तो बनाया नहीं। वो उसकी भी बोलते अरे अरे आपने तो इतना प्रवचन में बोला बैंगन में गुण नहीं होता, गुण नहीं होता, तो फिर मैंने उसको बनाया ही नहीं। तो वो बोलता है अरे वो लेक्चर का बैंगन था, ये असली का बैंगन है ना। कि मतलब वो ऑन द माइक था, वो लेक्चर में बोलने वाली बात थी, बट असल में तो ये कथनी और करनी में अंतर होता है।
तो फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी या मतलब जो फॉलोअर्स हैं, वो उनका विश्वास जो है टूट जाता है, चूर हो जाता है। एक शिक्षक और आचार्य में यही अंतर है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक सिर्फ शिक्षा देता है, खुद आचरण करेगा नहीं करेगा उसका कुछ नहीं पता। और जो आचार्य होते हैं, आचार्य का अर्थ क्या है? जो अपने आचरण से सिखाते हैं। अपनी आचरी प्रभु भक्ति सिखाई, अपने आचरण से जो सिखाते हैं उन्हें कहते हैं आचार्य। इसलिए प्रभुपाद जी के नाम क्या क्या लगता है? फाउंडर आचार्य। इन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि भक्ति कैसे करने हैं, नाम जप कैसे करने हैं, गुरु के आदेश का पालन कैसे करना है, धोती कुर्ता कैसे पहनना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, आरती कैसे करनी है, मंदिर की सफाई कैसे करनी है, भगवान को ड्रेस कैसे पहनानी है, सेवा कैसे करनी है, श्रृंगार कैसे करना है, मंदिर कैसे खोलने हैं, स्थापना कैसे। प्रभुपा जी अपने आचरण से सिखाया। इसलिए ये क्या है, कई बार जो प्रभुपा जी के विदेशी शिष्य थे ना, अमेरिकन, तो देखिए अमेरिकन के ना दिमाग बड़ा टेढ़ा होता है। हम लोग तो क्या है, जो बोला एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हम ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते। अमेरिकन जो है किसी भी चीज को सहजता से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी के कमरे में ना कैमरेस लगा दिए, प्रभुपाद जी के ऊपर नजर रखी। यार ये बंदा बोलता तो रहता है जप करो, ये करो, वो करो, हरे कृष्णा करो, हम देखते प्राइवेट में ये क्या बंदा क्या करता है, जब इसका प्राइवेट टाइम है, कोई देख नहीं रहा है इसको। तो उन्होंने कैमरेस लगा दिए। तो उन्होंने क्या देखा कैमरे की रिकॉर्डिंग्स में, कि प्रभुपाद जी जब प्राइवेट, जो प्रभुपाद जी का जो पर्सनल टाइम है, सब खिड़की दरवाजे बंद है, कोई नहीं है, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी चलकर जपा कर रहे हैं, भगवान की तस्वीरों को देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। प्रभुपाद जी खुद अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, है ना। आप अगर यूट्यूब पे प्रभुपाद चैंटिंग का डालोगे ना, तो प्रभुपाद जी की वीडियो देखोगे, प्रभुपाद जी ना चल के जप कर रहे हैं, वो वही वीडियो है। तो इन शिष्यों का विश्वास बहुत बढ़ गया प्रभुपाद जी पे, ये बंदा वही करता है जो ये बोलता है, अलग कुछ कर ही नहीं रहा है ना। उसी प्रकार जब हम भी आगे किसी को भक्ति का, भक्ति या फिर कुछ भी, लेट्स से आप कुछ भी एक अच्छी बातें बोलते हो कि यार आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हमें वो खुद भी आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे एक पुरानी कथा आती है कि एक बार एक लेडी थी, उसका छोटा बेटा था, वो बहुत चीनी खाता था, और वो उसको बड़ा बोलते थे तुम चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, पर वो उसका बेटा सुनता नहीं था। तो उसने देखा पास में एक साधु महात्मा आए हुए हैं, वो बोलते कि चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ, कि महात्मा जी बोलेंगे तो क्या पता तुम्हारे ऊपर कुछ असर हो जाए। तो उनके ले गई, महात्मा जी से मिली, उन्हें बोली महाराज जी मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, आप इसे मना कीजिए चीनी खाने से। तो महात्मा जी बोले कि अच्छा ठीक है, तुम ना ऐसा काम करो, एक हफ्ते बाद आओ मेरे पास, कम आफ्टर 1 वीक। तो बोले ठीक है। तो एक हफ्ते बाद आती है, एक हफ्ते बाद आती है, महाराज जी बेटे को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा आज से तुम चीनी मत खाओ। तो बेटा बोलता है ठीक है गुरुजी। लेडी हैरान हो जाती है, अरे महात्मा जी अगर आपको यही बोलना था तो आप एक हफ्ते पहले बोल देते, वेट क्यों कराया। तो बोलते हैं कि बहन एक हफ्ता पहले मैं खुद भी चीनी खाता था, जब मैं खुद खा रहा हूं तो मैं इसको कैसे बोलूं कि तुम मत खाओ, इसलिए मैंने खुद चीनी खाना छोड़ दिया, इसलिए अब मैं इसको बोल पा रहा हूं कि तुम चीनी मत खाओ। समझे। उसी प्रकार उदाहरण आते हैं हमारे गुरु महाराज जी की। कई बार ना भक्त भक्त प्रचार करते हैं, देखिए है ना, जिस प्रकार हम प्रचार कर रहे हैं, सारे भक्त प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज जी होते थे दिल्ली में, तो भक्त क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो डिफिकल्ट केस होते हैं, क्या प्रचार कर रहे हो बट सामने वाला जब करने को तैयार ही नहीं हो रहा है, राजी नहीं हो रहा है, मान नहीं रहा है बात, वैसे केसेस को महाराज के पास ले आते थे और महाराज से मिलते थे
तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सालों साल हरे कृष्णा का जप नहीं किया, बात ही नहीं मानते, प्रोग्राम में आते हैं पर जप नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को क्या किया, महाराज से आते थे, मिलते थे 5 मिनट और बस बाहर आकर जप करना शुरू कर देते थे और पहले दिन से 16 माला शुरू कर दिए। भक्त पूछे महाराज से, महाराज जी आप ऐसा क्या बोल देते हो उनको, हम तो सालों साल हो गए कुछ किया नहीं, आपने 2 मिनट में कर दिया, क्या बोल कैसे तुम। महाराज बोलते कुछ नहीं, मैं तो बस इनको इतना ही बोलता हूँ कि आपको हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, और कुछ नहीं बोलते महाराज। इवन कई कई वीडियोस भी है महाराज की, हमने भी देखा है, महाराज बस इतना ही बोल रहे हैं कि आपको भगवत गीता भक्ति से पढ़नी चाहिए, आपको जप करना चाहिए बस। पर महाराज जी की शुद्धता इतनी है क्योंकि जब महाराज बोलते हैं उसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है डायरेक्ट, पर जब हमारी शुद्धता नहीं है, हम बोलते हैं तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं, असर ही नहीं होता। तो ये सब शुद्धता का खेल है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस। सिद्धांत किस में है, बुक्स में। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंस एंड प्योरिटी इज द फोर्स। लोगों को प्रभावित क्या करता है भक्ति में, प्योरिटी। तो महाराज इतनी प्योरिटी है, 2 मिनट महाराज से मिलने से व्यक्ति सुपर डुपर स्पीड से भागने लग जाता था। ठीक है, तो इसलिए श्लोक में बार बार ये बताया गया है ना, कथनी और करनी, यानी जो समाज के नेता है, जैसे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, है ना, 4 होते हैं, 4। एक होता है राजा, दूसरा होता है प्रशासनिक अधिकारी, तीसरा होता है शिक्षक, एंड चौथा होता है पिता, यानी पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड राजा। तो राजा तो अभी अकॉर्डिंग टू टूडेज टाइम जो गवर्नमेंट के हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, टीचर्स, टीचर्स में सब आते हैं हमारे मटेरियल टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, एंड फिर माता पिता। तो ये 4 क्या है, हमारे आदरणीय है, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए और जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अनुयायियों को यानी स्टूडेंट्स को या आम जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें, एक अच्छी शिक्षा प्रस्तुत करें और शिक्षा को करके भी दिखाएं कि कैसे उसको करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। जैसे हम सब हैं, हम सब गृहस्थ हैं, तो हमको क्या चाहिए कि ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो संसार में भी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और भक्ति भी कर रहा है ना। गृहस्थों को ब्रह्मचारी का रोल मॉडल नहीं चलता है, सही। ब्रह्मचारी बोलेगा अरे आपको जप करना चाहिए, गृहस्थ बोलेगा मैं कैसे जप करूं, मुझे तो काम धंधा है, आप तो फ्री बैठे हैं, आपको तो दिन भर एक ही काम है, बट मुझे तो संसार चलाना है, मुझे तो बीवी बच्चे पालने हैं, 36 चीजें करनी है, हम कैसे करें, है ना। तो गृहस्थ व्यक्ति किससे प्रेरित होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो खुद भी कर रहा है ना, जो खुद भी गृहस्थ है और भक्ति भी कर रहा है। उसी तरह बिजनेसमैन है, बिजनेस व्यक्ति किससे प्रभावित होगा, कोई कोई ऐसा भक्त देखकर जो बिजनेस भी कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है। जैसे हमारे एल्फ्रेड फोर्ड, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। फोर्ड जो फोर्ड कंपनी है ना, फोर्ड जो कारें बनाती है, तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं उनके पोते एल्फ्रेड फोर्ड, आज की डेट में तो वही मालिक है, हालांकि हम तो उनकी शादी बच्चे संभालते हैं, तो वो भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग बिजनेस पर्सन के लिए क्या है, एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है कि अरे हाँ यार बिजनेस भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, ईमानदारी से बिजनेस भी किया जा सकता है। नहीं तो लोगों को लगता है बेईमानी के बिना तो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, इस प्रकार से, है ना। तो मटेरियल टीचर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स में यही अंतर है। सामान्य जो मटेरियल टीचर्स हैं वो बस सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, बट खुद के आचरण में कुछ नहीं है, खुद सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, तो कैरेक्टर नहीं है। बट जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं वो कैरेक्टर भी प्रस्तुत करते हैं, शिक्षा भी प्रस्तुत करते हैं और खुद करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो एक आदर्श नेता
लीडर ऑफ द सोसाइटी, द हेड ऑफ द फैमिली। अरे अरे आप कह सकते हैं कि अरे ये तो लीडर के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो आम जनता हूँ। नहीं, हम सब अपने अपने एरिया में लीडर हैं, है ना। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जहाँ आगे जाकर बनेंगे, तो हम सब अब एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए तो लीडर हैं, है ना। माता पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श हैं, फैमिली में आदर्श हैं, जब अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में, कलीग्स में जब हम एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल है ना, हर व्यक्ति का एक इन्फ्लुएंस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना। जैसे लेडीज के लिए किटी पार्टीज होती हैं, है ना। तो लोगों को लगता है अरे बिना गॉसिप के, बिना भौतिक नाच गाने के तो किटी पार्टी हो ही नहीं सकती। पर जब आप उन्हें स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट करके दिखाते हो कि स्पिरिचुअली भी किटी हो सकती है, आप आप स्पिरिचुअली भी एंजॉय कर सकते हैं। पर्पस तो एंजॉयमेंट है ना, पर्पस तरीके से नहीं है। पर्पस है कि हम आनंद, है ना, वी शुड फील रिलैक्स्ड एंड वी एंजॉय। तो जब उन्हें आप स्पिरिचुअल तरीके से करके दिखाते हो, देन पीपल फील मोटिवेटेड ना। तो इस प्रकार से, तो इसमें भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको अपने अपने स्थान पर एक आदर्श चरित्र का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ताकि सामान्य लोग जब उसको देखेंगे तो वो इंस्पायर्ड फील करेंगे, है ना। जैसे आप बोले अरे प्रसाद खाना चाहिए, तो आप उन्हें करके दिखाइए, ठीक है। जब आप किसी को बोलते हैं भोग लगा के प्रसाद ही पाना चाहिए, तो आप उन्हें करके दिखाओ कि कैसे, देखिए हम इतना ट्रैवल भी करते हैं, हर जगह जाते हैं, फंक्शन से भी जाते हैं, पार्टी से भी जाते हैं, बट हम सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो लोग बोलेंगे अरे फंक्शन में जाएंगे वहां क्या करेंगे, रिलेटिव्स के पास जाएंगे, बर्थडे पार्टी है तो हम क्या खाएंगे। तो जब हम उन्हें करके दिखाएंगे कि देखो यार इसने मैनेज भी किया, इसने फंक्शन भी नहीं छोड़ा और मैनेज भी किया, देन पीपल एक्सेप्ट। ओके, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आपने माता प्रभु जी बताया 4 टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, मटेरियल टीचर हो गया, और पेरेंट्स, और एक और कौन से थे प्रभु जी? राजा और राजा प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है प्रभु जी। यानी गवर्नमेंट, यानी आज की डेट में जो वे, भारत में तो प्राइम मिनिस्टर रूल है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पेरेंट्स एंड टीचर। प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। तो भागवतम तो कहते हैं जब तक हमें किसी को भक्ति की शिक्षा नहीं दे सकते, माता पिता ही नहीं बनना चाहिए। तो माता पिता की बड़ी सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। हाँ, तो देखिए कई भक्तों का ना, अगर लोगों का घर का इन्वायरमेंट बचपन से ही पायस रहता है, जब भक्ति में रहता है, तो बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं। तो अधिकतर जो भक्त होते हैं उनके बच्चे में भी भक्त ना बने, बट एटलीस्ट पायस जरूर होंगे, धर्म के प्रति सम्मान, श्रद्धा ये जरूर होगी, है ना। अधिकतर आप में से भी, जो आप सब, हम सब भक्ति में जुड़े हैं, डेफिनेटली हमारा जो आप सबका घर का जो इन्वायरमेंट रहा होगा बहुत ही पायस रहा होगा। जो शिक्षा हमें माता पिता से मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, वही आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, हमारी बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या चरित्र प्रस्तुत करते हैं। ओके।